शादी के पवित्र बंधन में बंधते ही युगल जोड़े को पति पत्नी का दर्जा मिल जाता है। ऐसे ही एक नवविवाहित जोड़े ने धूमधाम से ब्याह रचाया। ब्याह के महज 4 महीना हुए थे। अभी दूल्हा दुल्हन के हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा था, तभी एक एक्सीडेंट में दूल्हे की अकाल मौत हो गई। दूल्हे की मौत के बाद अब दुल्हन ने ऐसा फैसला लिया जिसने सबके होश उड़ा दिए। दुल्हन की डिमांड सुनते ही सब भौचक्के रह गए। ये डिमांड को रखकर दुल्हन ने सबको असमंजस में डाल दिया था। दुल्हन की इस डिमांड को पूरा करना मुमकिन नहीं था, फिर भी दुल्हन अपनी जिद पर अड़ी थी। ना डॉक्टर, ना पुलिस और ना ही परिजनों की बात सुनने के लिए तैयार थी। उसकी एक ही डिमांड थी, मृत दूल्हे के बच्चे की मां बनना। नमस्कार, स्वागत है बघेली दुनिया में। विजय का अभिवादन स्वीकार करिए। आज की रियल स्टोरी मौत के बाद पति से बच्चे पैदा करने की डिमांड पर है। एक पत्नी ने पति की मौत के 24 घंटे बीत जाने के बाद यह डिमांड कर सबको हैरत में डाल दिया था। आइए पूरी कहानी तफसील से सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक आग्रह है, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगली कहानी आप तक पहुंच सके। कहानी नवविवाहिता उस बेबस पत्नी की है जिसका महज 4 महीना पहले ही ब्याह हुआ था। पति पत्नी शादी के बंधन में बंधकर एक दूसरे को समझ रहे थे। वैवाहिक जीवन में प्रवेश हुए चंद दिन ही बीते थे, तभी ना जाने इनके प्यार को किसकी नजर लग गई। एक दिन ऐसा आया जिससे पति पत्नी की खुशहाल जिंदगी मातम में बदल गई। दरअसल सीधी जिले के चुरहट निवासी जितेंद्र सिंह गहरवार का रीवा शहर के एसएफ में सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई। बिछिया पुलिस ने शव का पंचनामा बनाकर संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल की मर्चुरी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के वक्त जितेंद्र सिंह की पत्नी शहर से दूर थी। पुलिस ने जितेंद्र सिंह गहरवार के मौत की सूचना पत्नी और परिजनों को दी, जिस पर पत्नी ने जितेंद्र सिंह का पीएम कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस हॉस्पिटल में मृतक की पत्नी के आने का इंतजार करती रही। इंतजार में काफी समय बीत चुका था। अगले दिन जब पत्नी हॉस्पिटल आई तो उसने पुलिस और डॉक्टर के सामने मृत पति जितेंद्र सिंह गहरवार के स्पर्म प्रिजर्व करने की डिमांड कर दी, जिसे वह अपने पति के स्पर्म से ही जन्मे बच्चे से पूरी जिंदगी काट सके। पत्नी की बात सुनकर सभी हैरान हो गए। डॉक्टर और पुलिस की उलझनें बढ़ गई थी। 24 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद मृतक के शरीर से स्पर्म प्रिजर्व करने पर डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर रजनीश कुमार पांडे ने कहा कि मृत व्यक्ति के शरीर से स्पर्म को 24 घंटे के भीतर प्रिजर्व करना जरूरी होता है। इससे अधिक का समय बीत जाने के बाद स्पर्म प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए किसी प्रकार की सुविधा भी नहीं है। डॉक्टर के हाथ खड़े करते ही मृतक की पत्नी ने हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल महिला के गर्भवती होने के लिए पुरुष के स्पर्म का काफी महत्व है। यदि स्पर्म हेल्दी ना हो तो महिला के लिए गर्भवती होना मुश्किल हो जाता है। पुरुषों के टेस्टिकल्स में रोजाना स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म के हेल्दी होने से स्पर्म काउंट, स्पर्म की गति और स्पर्म का आकार जैसे कई बातें महत्व रखती है। यदि स्पर्म यानी शुक्राणु असक्रिय हो तो महिला के गर्भवती होने की संभावना ना के बराबर रह जाती है। टेस्टिकल रोजाना लाखों की संख्या में स्पर्म का निर्माण करता है। स्पर्म काउंट का मतलब पुरुषों के इजैकुलेशन में उपस्थित रहने वाले स्पर्म सेल्स का नंबर है। स्पर्म प्रिजर्व शुक्राणु को इकट्ठा करने, फ्रीज करने और संग्रहित करने की प्रक्रिया है। इसे शुक्राणु फ्रीजिंग या शुक्राणु क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहा जाता है।
शुक्राणु को पिघलाया जाता है और भविष्य में IUI या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF जैसी प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आखिरकार डॉक्टर और पुलिस की काफी समझाइश के बाद युवती मानी और सबका PM हो सका। PM के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। शादी जन्म जन्म के रिश्तों का बंधन माना जाता है। फेरे लेते समय 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में दी जाती हैं। जितेंद्र सिंह गहरवार की पत्नी इसी बंधन की डोर में अपने आप को बांधे रखना चाहती थी। वह जितेंद्र सिंह के स्पर्म से बच्चा पैदा कर यादों को जिंदा रखना चाहती थी। इस स्टोरी में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस स्टोरी का लेखन संकलन उदित गर्ग और आशुतोष तिवारी ने किया था। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। फिर हाजिर होंगे नई स्टोरी के साथ। नमस्कार।